सनी देओल की एक फिल्म गदर 2 क्या हिट हो गई। सनी देओल के सुर भी बॉलीवुड वालों की तरह ही बदल गए हैं, क्योंकि सनी देओल भी वही बात कर रहे हैं जो अक्सर बॉलीवुड के लोग करते हैं और कहते हैं। नेपोटिज्म को लेकर बहुत सारे मुद्दे इस देश में छेड़े गए, बहुत सारी बातें हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये सारा मामला उछला था और इसी को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर सनी देओल का जो कहना है, ये बात से आप सहमत नहीं होंगे। सनी देओल का ये कहना है कि हर पिता ये चाहता है कि उसका बेटा उस फील्ड में आगे बढ़े जिस फील्ड में वो ऑलरेडी रह चुका है, वो भी नाम कमाए, पैसे कमाए, और जिस फील्ड में वो आगे बढ़ रहा है बाप भी वही चाहता है कि उसी फील्ड में अपना करियर बनाए। तो इसमें नेपोटिज्म का सवाल कहां से आ जाता है? कहते हैं कि नेपोटिज्म का सवाल वही लोग खड़ा करते हैं अधिकतर जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। हालांकि इसमें उनकी अपनी कोई गलती नहीं है, ये सब उनका फ्रस्ट्रेशन है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए इस तरह की चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं कि ये नेपोटिज्म है, जबकि इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। मेरे पिता ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। मैं, बॉबी देओल, अभय, आज जो कुछ भी है अपनी मेहनत के दम पर है। एक पिता का दुख और डर क्या होता है ये एक पिता ही अच्छी तरह से समझ सकता है, इसलिए मेरे दोनों बेटों के पीछे मैं काफी मेहनत कर रहा हूं। अब देखिए, सनी देओल को कौन समझाए कि नेपोटिज्म का क्या मतलब होता है। ये बात हम भी जानते हैं कि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में वो इंसान जाएगा, उसका बेटा जाएगा, उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन कहानी यहाँ पर नेपोटिज्म को अटैक करने की नहीं हो रही है। नेपोटिज्म की वो बात हो रही है कि नेपोटिज्म के दम पर चलो किसी नेपो किड्स को तो फिल्म मिल जाती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड स्टार को, लड़कों को फिल्म नहीं मिलती है। उन्हें ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, चप्पल घिस जाती है उनकी, लेकिन मौका नहीं मिलता है। चाहे जितने भी लोग हो, अर्जुन कपूर हो, जानवी कपूर हो, अनन्या पांडे हो, तुषार कपूर हो, फिर उसके बाद ये क्या नाम है, आर्यन खान ही हो गए, ये जितने भी लोग हैं इनको कोई मेहनत करनी पड़ी है क्या? कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी है, डायरेक्ट लॉन्चिंग मिल गई है। अगर मान लेते हैं कि चलिए कि आपके पिता ने मेहनत की थी, धर्मेंद्र जी ने मेहनत की थी, उन्होंने पहचान बनाई, लेकिन उनकी पहचान नहीं होती तो क्या आपको भी फिल्मों में इतनी आसानी से एंट्री मिल जाती? और आपको फिल्में बहुत अच्छी मिली, आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपके बेटों ने कौन सा महान कार्य कर दिया उन्हें तो कोई जानता भी नहीं है। मुझे तो आज तक उन दोनों के नाम भी ढंग से याद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें फिल्में मिली ना, ऐसे ही मिल गई आसानी से। आपका नाम है इसलिए मिली ना, मिली लेकिन फ्लॉप भी हो गई। तो ऐसे बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता है, उनकी जगह पर किसी और को मौका मिलना चाहिए। यही चीज तो बॉलीवुड में होती है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो चप्पल घिसते रह जाते हैं। मौका ये नहीं है कि आपने जिस चीज में काम किया है आपके बेटे को वो काम नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उस पर उसका हक है, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर ये हो रही है कि नेपोटिज्म के चलते किसी और का हक मत मारो, उसको किसी फिल्म से बाहर मत निकाल दो। और क्या आपका बेटा भी एक साधारण इंसान होता तो उसको इतनी आसानी से फिल्में मिल जाती? नहीं मिलती। तो ये जो चीजें कह रहे हो कि नेपोटिज्म का इस्तेमाल वही लोग करते हैं, उसके ऊपर हमला वही लोग करते हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। आपने खुद अभी गदर 2 के इंटरव्यू के दौरान कहा कि बहुत सारे लोगों ने राजनीति की थी मेरे साथ, इस वजह से मैं काफी परेशान रहा, उदास रहा, निराश रहा, सफलता हाथ नहीं लग रही थी। तो जिस इंडस्ट्री से आप इतने धोखे खा चुके हो, उस इंडस्ट्री के बारे में सपोर्ट करने को लेकर आपके सुर अचानक से ही बदल गए हैं। यही होता है, अगर फिल्म हिट नहीं होती गदर 2 तो आप इस तरह से बोलते भी नहीं।